नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बिजली चोरी करने वाले हो जाएं सावधान। बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुई सख्त। एसटीएफ टीम ने छापेमारी की शुरू। बीपीएससी 70वीं के लिए गाइडलाइन हुआ जारी। 30,000 सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। विक्रांत मैसी का मनोज वाजपेयी ने किया समर्थन। विक्रांत मैसी के संन्यास की घोषणा से मचा था हलचल। मैसी ने दी सफाई। बिहार में बनी कपकपी। न्यूनतम तापमान में हुई गिरावट। जानिए प्रदेश में आज का मौसम। निरीक्षण अभियान में सरकारी स्कूलों की खुली पोल। शिक्षकों की लापरवाही आई सामने। एस सिद्धार्थ ने दी चेतावनी। बिहार के लाल वैभव को लेकर उठ रहे सवाल। पाकिस्तान ने वैभव की उम्र में गड़बड़ी का लगाया आरोप। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने पोस्ट किया साझा। ट्रेन टिकट के मिलते हैं कई फायदे। 7 से 10 लाख रुपए तक का मिलता है इंश्योरेंस। देरी से ट्रेन चलने पर प्रीमियम ट्रेन में मिलते हैं मुफ्त खाना। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दूरसंचार विभाग ने डिविजनल इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 48 पदों पर है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 दिसंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट dot.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को जरूरी है कि उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इत्यादि में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में बिजली चोरी को रोकने के लिए बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी ने औद्योगिक उपभोक्ताओं, 3 महीने से रिचार्ज न कराने वाले स्मार्ट प्रीपेड उपभोक्ताओं, विवाह मंडल, हॉल और चावल मिलों को अपने निशाने पर लिया है। कई जगहों पर चोरी की बिजली से चावल मिल चलाए जाने की जानकारी मिली थी। एसटीएफ टीम को छापेमारी और जांच करने का आदेश दिया गया है। शुरुआती दौर में प्लास्टिक फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बिजली चोरी पकड़ी गई। कंपनी ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है। पटना, फतुहा, बिहटा और बाढ़ में छापेमारी की जा रही है। 13 दिसंबर 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। ये परीक्षा एक शिफ्ट में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी, जिसमें करीब 4,43,000 उम्मीदवार भाग लेंगे। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 900 से 925 केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए जाएंगे और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों की जांच बायोमेट्रिक और आईडी प्रूफ के जरिए की जाएगी। परीक्षा के लिए आयोग ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। इस गाइडलाइन के तहत परीक्षा केंद्र में 11 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी कार्ड लाना अनिवार्य है। परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा हॉल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा हॉल के अंदर घड़ी, कैलकुलेटर या अन्य प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जा सकते। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आयोग कार्रवाई करेगा। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया है। निरीक्षण में कई शिक्षकों की लापरवाही सामने आई, जैसे कि फर्जी उपस्थिति और कम छात्रों की असल उपस्थिति। कुछ शिक्षक विद्यालय में कक्षाएं न चलाकर सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जबकि छात्र नियमित रूप से नहीं आते। साथ ही कुछ शिक्षक निजी कामों के लिए स्कूल आते हैं और कक्षा संचालन में रुचि नहीं दिखाते। एस सिद्धार्थ ने चेतावनी दी है कि यदि ये लापरवाही जारी रहती है तो सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसमें निलंबन या बर्खास्तगी भी शामिल हो सकती है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार वंशीधर ब्रजवासी ने जनसुराज के डॉक्टर विनायक गौतम को 11,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की है। ये तिरहुत से 22 वर्षों बाद नया चेहरा एमएलसी के रूप में चुना गया है। राजद और जदयू के उम्मीदवार क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। ब्रजवासी को 27,774 वोट मिले, जबकि गौतम को 16,829 वोट मिले। वंशीधर पर पहले शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कार्रवाई की थी, क्योंकि उन पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। ब्रजवासी ने अपनी जीत को शिक्षकों के हित की लड़ाई बताया।
वहीं डॉक्टर गौतम ने इसे सत्ता के खिलाफ संघर्ष बताया। बिहार शिक्षा विभाग ने विशेष समस्याओं के कारण स्थानांतरण के लिए 60,205 शिक्षकों में से आवेदन प्राप्त किए हैं। इनमें से 50,293 शिक्षकों ने घर से दूरी को कारण बताते हुए स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, जबकि 5,500 शिक्षकों ने दंपति के पदस्थापना के आधार पर आवेदन किया है। आवेदन 15 दिसंबर तक ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर मांगे गए। वहीं बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग समस्तीपुर में शुरू हो गई है। 350 में से 326 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। प्रमाण पत्रों की जांच आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन से की गई। काउंसलिंग के दौरान कुछ शिक्षकों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। इस दौरान हीटर, ब्लोअर आदि का प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना ना भूलें। उच्च रक्तचाप और मधुमेह के मरीज तथा हृदय रोगी चिकित्सक की सलाह जरूर लेते रहें और धूप होने पर ही घर से बाहर निकलें। पशुओं का बथान गर्म रखने की समुचित व्यवस्था करें। घर से बाहर निकलते समय सर, चेहरे, हाथ और पैर को भी गर्म कपड़े से ढककर रखें। कमरों में जलती हुई लालटेन, दिया और कोयले की अंगीठी का प्रयोग करते समय धुएं के निकास का उचित प्रबंध करें और उपयोग के बाद इसे अच्छी तरह से बुझा दें। किसी तरह की आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 06122294 या 205 या टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। ट्रेन यात्रा के कई फायदे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। कंफर्म टिकट, ट्रेन टिकट से आपको यात्रा के दौरान कई सुविधाएं मिलती हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए आप लॉकर रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी रेलवे मदद करता है और आपको 7 से 10 लाख रुपए तक के इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलती है। यदि आपको रुकने की जरूरत हो तो आईआरसीटीसी के डॉर्मेट्री में कम कीमत पर रुक सकते हैं। एसी कोच में सफर करते समय आपको तकिया, चादर और कंबल जैसी सुविधाएं भी मिलती है। कुछ प्रीमियम ट्रेनों में तो खाना मुफ्त भी दिया जाता है और यदि ट्रेन देरी से चलती है तो मुफ्त भोजन उपलब्ध होता है। बिहार में 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के लिए शिक्षक और गैर शिक्षक के 481 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने विभागीय अधिकारियों के साथ इस भर्ती की समीक्षा की। अगले साल 2673 हज यात्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनका टीकाकरण भी कराया जाएगा। मंत्री ने बताया कि राज्य में 50 छात्रावासों में 5358 अल्पसंख्यक छात्रों के रहने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत मदरसों का विकास भी किया जा रहा है और बिहार राज्य वक्फ योजना के तहत बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण भी हो रहा है। देश भर में 29% महिला पुलिसकर्मी केवल बिहार से हैं, जो सबसे ज्यादा है। बिहार में वर्तमान में करीब 29,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। महिलाओं ने सिपाही से लेकर डीजी यानी पुलिस महानिदेशक तक के पदों पर कार्य करना शुरू किया है। राज्य में महिला बटालियन का गठन और सभी जिलों में महिला थानों की स्थापना की गई है। 2005 में बिहार पुलिस में केवल 893 महिला पुलिसकर्मी थे, लेकिन 2013 में 35% आरक्षण की व्यवस्था के बाद ये संख्या बढ़कर 29,000 तक पहुंच गई है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जल्द ही 65,000 और पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। फिल्म साबरमती रिपोर्ट की रिलीज के बाद विक्रांत मैसी ने अचानक अपने संन्यास की घोषणा की, जिससे बॉलीवुड में हलचल मच गई थी। पर बिहार के मनोज वाजपेयी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने उनका समर्थन करते हुए कहा कि ये एक सही निर्णय है। हालांकि उन्हें खुद कभी ऐसा ब्रेक लेने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वे लगातार काम करने में विश्वास रखते हैं। कई सितारों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट भी बताया है, जबकि विक्रांत मैसी ने बाद में सफाई दी कि वे सिनेमा से संन्यास नहीं ले रहे हैं, बल्कि काम से ब्रेक ले रहे हैं। उनका कहना था कि वे निरस्ता महसूस कर रहे थे और अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय के लिए काम से दूर रहना चाहते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन विवाद थमने के बाद अब 70वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुट गया है, जो 13 दिसंबर को होगी। आयोग ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपी है, जिन्हें पटना समाहरणालय में तैनात किया गया है। पहले अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इस पर कोई बदलाव नहीं किया। बता दें कि परीक्षा में करीब 4 लाख अभ्यर्थी 2000 से अधिक पदों के लिए शामिल होंगे। पटना हाईकोर्ट में 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
किया जाएगा। इस लोक अदालत में कई लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। आपको बता दें कि हमारे सामान्य जरूर अदालतों में मुकदमों का बोझ काफी बढ़ चुका है और इसी बोझ को कम करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। लोक अदालत में आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से न्यायिक विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में आयोजित लोक अदालत के मामलों की प्री सिटिंग सुनवाई की गई और अब उन मामलों की एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी जिन्हें 14 दिसंबर को आयोजित लोक अदालत में निपटाया जाएगा। कैमूर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अब सरकार ने करमचट डैम के 18 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए कैबिनेट से 50 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर्यटकों के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैंपिंग और इको फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध होंगी। करमचट डैम पर पिछले 2 सालों से बोटिंग चल रही है और अब इस क्षेत्र को जीप लाइन, ऑप्टिकल कोर्स, जलाशय और पार्क जैसी सुविधाओं से सजाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पर्यटन विभाग और वन विभाग मिलकर संचालित करेंगे। ये योजना दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले हफ्ते तक शुरू हो सकती है। कैमूर के पहाड़ी इलाके और झरनों को देखते हुए ये क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से बहुत ही आकर्षक होगा। बिहार में हल्की बारिश के कारण ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के अधिकांश स्थानों पर घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जगहों पर 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। बिहार के नवगछिया पुलिस ने बंगाल से पटना जा रही एक लग्जरी बस को रोककर तलाशी ली, जिसमें 204 पेटियों में बंद विदेशी शराब बरामद हुए हैं। बस का रजिस्ट्रेशन नंबर B01 PC 9974 है और पुलिस ने 2 आरोपी नरेश राम और अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। शराब की कुल मात्रा 1829.88 लीटर है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वे पश्चिम बंगाल के दालकोला से शराब लोड कर पटना ले जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके तस्करी के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। गिरफ्तारी के बाद से छात्र दिलीप कुमार की रिहाई की मांग कर रहे थे। दिलीप कुमार, जो बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं, 70वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने खान सर और गुरु रहमान को भी हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया। पुलिस ने दिलीप कुमार और 250 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दंगा भड़काने, षड्यंत्र रचने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लागू नहीं करने का निर्णय पहले ही स्पष्ट किया था। सरकारी स्कूलों के कक्षा 3, 5 और 8वीं के छात्रों की स्थिति में बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद सुधार नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने खुद इन छात्रों का आकलन किया और पाया कि वे अभी तक धारा प्रवाह पाठ नहीं पढ़ पाते हैं और गणित के प्रश्नों को सही हल नहीं कर पाते हैं। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिदिन 1 घंटा रीडिंग और गणित की विशेष कक्षा अनिवार्य होगी। इसके अलावा हर सोमवार को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। सभी डीईओ को इस अभियान को लागू करने का निर्देश दिया गया है। आधार कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना है। यदि आपने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया है तो जल्द ही इसे फ्री में अपडेट करवा लें। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार अपडेट की फ्री सेवा की डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। ये सुविधा पहले 14 मार्च से बढ़ाकर 14 जून की गई, फिर 14 सितंबर 2024 कर दी गई थी। अब इसे अंतिम बार बढ़ाया गया है। इस सर्विस का लाभ उठाने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आधार कार्ड डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस सुविधा का लाभ केवल ऑनलाइन लिया जा सकता है, अन्यथा आपको सेंटर पर जाकर शुल्क देना होगा। डेडलाइन के बाद अपडेट कराने के लिए 50 रुपए का शुल्क लगेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका दिया है। जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा और अन्य नेताओं की उपस्थिति में भोजपुर के दिनेश ओझा, जमुई के सुनील कुमार और बेतिया के संतोष जायसवाल ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। दिनेश ओझा ने कहा कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों से प्रेरित होकर जनसुराज छोड़कर जदयू में आए हैं, जबकि सुनील कुमार ने समाज सेवा के उद्देश्य से पार्टी में शामिल होने की बात कही। संतोष जायसवाल ने भी अपने समर्थकों के साथ सदस्यता ली है।
जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने उनका स्वागत किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। वहीं प्रदेश महासचिव अरविंद सिंह ने नीतीश कुमार के 18 वर्षों के कार्यकाल को बिहार में बदलाव की मिसाल बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 22 दिसंबर तक चलेगी। तीसरे चरण के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कारण यात्रा स्थगित हो गई थी और तेजस्वी रांची के लिए रवाना हो गए थे। चौथे चरण की यात्रा मिथिला से शुरू होगी और सीमांचल होते हुए भागलपुर तक जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन 15 दिसंबर सुपौल में, 16 दिसंबर को सहरसा में, 17 दिसंबर को मधेपुरा में, 18 दिसंबर अररिया, 19 दिसंबर किशनगंज, 20 दिसंबर पूर्णिया, 21 दिसंबर कटिहार, 22 दिसंबर भागलपुर में होगी। इस यात्रा का उद्देश्य 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से जुड़ना है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी महिला संवाद यात्रा शुरू करेंगे, जिस पर 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगाए थे, जो आईपीएल में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। हाल ही में समाप्त हुए अंडर 19 एशिया कप में उनकी बैटिंग पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जुनैद खान ने सवाल उठाए हैं। जुनैद ने सोशल मीडिया पर वैभव का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, क्या 13 साल का लड़का इतने लंबे छक्के मार सकता है। वैभव ने टूर्नामेंट में 50 का आंकड़ा 2 बार पार किया और श्रीलंका के खिलाफ 36 गेंदों पर 67 रन बनाए। हालांकि उनके पिता संजीव ने वैभव की उम्र को लेकर उठे सवालों को नकारते हुए कहा कि वैभव पहले ही बोन टेस्ट से गुजर चुका है और किसी का उन्हें डर नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर द्वारा वैभव की उम्र पर सवाल उठाना आपके हिसाब से कितना सही है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहल प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। आज के दिन वर्ष 1958 में 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धाइकर को जूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। आज के दिन वर्ष 1997 में ग्रीन हाउस देशों के उत्सर्जन में कटौती के लिए विश्व के सभी देश सहमत हुए थे। आज के दिन वर्ष 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने थे। आज के दिन वर्ष 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर निगम बनाया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के फेज 2 के तहत शहरी नगर निगम क्षेत्र के करीब 75,000 लाभार्थियों को एक बार फिर ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल पिछले महीने नगर निगम के 45 वार्डों से करीब 75,000 लोगों ने आवास योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन किया था। अब इन सभी लाभार्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा, जिससे वार्ड पार्षदों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बदलाव के बाद बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन के दौरान इन बिचौलियों ने कई लाभार्थियों से मनमाना शुल्क वसूला था। वहीं इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने से पारदर्शिता बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। फेज 2 के तहत प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जिन्हें पहले चरण में आवास का लाभ नहीं मिल सका है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुराने वीडियो में केंद्र सरकार पर वित्तीय अनियमितता बरतने का दावा किया जा रहा। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। आपको पता होना चाहिए कि कर, गैर कर, उधार आदि माध्यमों से सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधनों को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लोगों को अलर्ट किया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है जोधपुर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहां 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी है नर्मदापुरम। इसका सही उत्तर है नर्मदापुरम। हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश।
आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है मसौरी पटना, ऑप्शन बी अमरपुर बांका, ऑप्शन सी है समैली पूर्णिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है समैली पूर्णिया। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई थी? ऑप्शन ए है पूर्णिया, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है अररिया। इसका सही उत्तर है किशनगंज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रोहित कुमार मंडल, सानवी गुप्ता, दीपक, जय गुरुदेव, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद जेम्स, रवि मोहन वर्मा, सूरज कुमार, नरेश राम, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अनवर करीम खान, सुभाष कुमार गोस्वामी, आनंद, राजकिशोर महतो, पंकज कुमार, सूरज कुमार, रामबाबू दास। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।